So, hello, welcome to All Day Ashu. You're watching me, Ashutosh Singh, and this is your podcast in which we are going to talk about a very important thing जो है कि सोशल मीडिया. ठीक है, सोशल मीडिया ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई मीन इवन वेन एवर माई फादर सीज मी विथ दिस फ़ोन, उनका बस एक ही रिएक्शन रहता है कि दिन भर तुम बेटा फ़ोन लिए हुए हो हाथ में, तुम पता नहीं लाइफ में क्या करोगे. बट उनको कौन समझाए कि भैया मेरा जो भी काम धंधा है वो सारा फ़ोन से ही रिलेटेड है. सो द थिंग इज़ दैट गाइज, सोशल मीडिया जो है आपके लाइफ से नहीं जा सकता. पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते थे कि दिन भर तुम सोशल मीडिया पे मत जाओ, तुम इंस्टाग्राम फेसबुक पे मत रहो, जो बच्चे पढ़ते हैं वो नहीं करते हैं ये. बट एट द एंड ऑफ द डे द पेरेंट्स आर द वन जो ज़्यादा ही यूट्यूब्स हो गए या फिर फेसबुक रील्स हो गए, इन सब पे ज़्यादा दिन भर स्टक रहते हैं. दिस इज़ द रियलिटी. 10 साल पहले तक ऐसा कुछ नहीं था, बट अब बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स है सोशल मीडिया पे. नॉट एक्टिवली बट दे आर द वन जो रील स्क्रॉल ज़्यादा कर रहे हैं. एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट द थिंग इज़ दैट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया जो है आपके लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि आप रहो ना रहो सोशल मीडिया ज़रूर रहेगा. अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो उस पर ज़रूर रहने वाला है. अगर मैं स्टार्ट करूँ सोशल मीडिया का, इफ़ आई टेक माई सेल्फ, आई एम द वन who is born like in the very beginning of the 2000s, like 2001. So I know ki social media how it evolved, because I even myself evolved with social media. I am on social media actively, but the thing is कि अगर मैं देखूं कि when I started posting on social media, the very first time मैंने जब अकाउंट बनाया था तो I kept a different name, जो नाम आज तक है, which is Adiraj. And the thing is that why I did it, because तब ऐसा था कि भाई पेरेंट्स को पता ना चल जाए कि तुम सोशल मीडिया पे हो तो पिट जाएंगे. सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस सोशल मीडिया थिंग इनटू 3 पार्ट्स. द वेरी फर्स्ट वन इज द टीनेज टाइम. तो टीनेज एरा जो था वो था तुम्हारा जस्ट एग्जीबिशन बोल सकते हैं. क्या एग्जीबिशन? बिकॉज तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या पोस्ट करने वाले हो या क्या कर रहे हो, तुम बस पोस्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें घंटा पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है. ये फ़ोटो में जो कैप्शन यूज़ कर रहा हूँ क्या वो रियली रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. उसके पहले के पोस्ट जाके देखो, तब तुम्हें या तो तुम उसे आर्काइव कर दोगे या फिर तुम उसे डिलीट कर दोगे, क्योंकि अब तुम्हारा जो प्रोफाइल ग्रिड है वो काफ़ी एस्थेटिक हो चुका है. तो पहले वाला तुम्हारे थॉट से अलाइन नहीं करेगा. सो दैट इज़ वॉट वी वर प्रीवियसली. देन कम्स अ टाइम जब आप टीनेज से अडल्टहुड में जाते हो, तब आप ग्रो करते हो, तब आप सीखते हो, तो बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में. तब तुम्हारी समझ बढ़ती है तो तुम सोचने लगते हो कि अच्छा अब मैंने कहीं ट्रैवल करा है तो मैं ट्रैवल से रिलेटेड कुछ डालूंगा और जो कैप्शन होगा उससे रिलेटेड ही होगा. देन कम्स अ टाइम जब आप हैशटैग्स को भी एक्सपेरिमेंट करने लगोगे. क्यों? क्योंकि आप जिम के वीडियोस में भक्ति वाले हैशटैग तो डालने वाले हो नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि सोशल मीडिया पे अब तक तुम्हें पता लगना स्टार्ट हो चुका है कि एक नीश पकड़ना बहुत ज़रूरी है. अब यू वांट टू ग्रो, तुम्हें पॉपुलर होना है, तुम सब कुछ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि तुम्हें फॉलो जो करने वाले हैं वो एक ही कैटेगरी के लोग होने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि जो स्किन केयर वाले हैं वो भी तुम्हें फॉलो करें, जिम वाले हैं वो भी तुमको फॉलो करें, ट्रैवल भी फॉलो करें, फूड ब्लॉगर भी फॉलो करें. नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. देन कम्स अ टाइम जब आप समझने लगते हो कि अच्छा मेरे लाइफ में आगे मेरा करियर क्या होने वाला है. तो ये कम्स द लिंक्डइन पार्ट, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले आप ग्रिड पे फोकस कर रहे थे, अब आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो? स्किल पे. पहले तुम अपने स्टोरीज पे फोकस कर रहे थे, बट यहाँ पे अब तुम अपने प्रोफाइल की समरीज पे फोकस कर रहे हो. पहले तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? तुम्हारा बायो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बट अब तुम्हारा लिंक्डइन जो है वो तुम्हारे स्किल्स को दिखाता है, तुम्हारे एक्सपर्टीज़ को दिखाता है, एंड वे मेनी मोर थिंग्स. सो नाउ अब जो तुम्हारा शिफ्ट है वो पहले मेमोरीज था, अब मेमोरीज से अब तुम मीनिंग पे शिफ्ट करने लगे हो. क्यों? क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ऑन माई लिंक्डइन, it's going to be something which is very professional and help me out with my next employment. And from previously what filter I was using to what skills I am knowing. So these are the things which are going to be like changing when you will shift from the adulthood to the point when you will be working for your living. So at the end, the thing is that the big picture is that social media is not going anywhere. It is you and me who have to get mature with this social media evolvement, and we need to understand that yes, it is something which is going to be forever. So if you want to stick with this thing, we need to grow and we need to leave at least good digital footprint, because अगर आप कुछ साल बाद अपने प्रोफाइल को स्क्रॉल करो, you're not ashamed of what you posted previously, which currently most of us are. because तुम्हें अगर मैं बोल दूं कि अपने सबसे पहले पोस्ट को लाकर अगर अभी स्टोरी पे लगाओ, घंटा तुम नहीं लगाओ. बट yes, आगे का the thing is that something we have already learned
एंड आई थिंक द यंग पीपल जो हमसे छोटे जनरेशन के हैं वो तो हमसे भी बहुत ज़्यादा अहेड जा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग एस्थेटिसिज्म. इसके बारे में विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड टू समराइज दिस थिंग, सोशल मीडिया इज गोइंग टू बी पावरफुल with every next step. So the thing is that we need to incorporate it with our life so that we evolve with this thing and we are not feeling that FOMO, fear of missing out. And yes, just grow with this thing because this is going to be really helping you out in a very long run. With that, I'm ending this podcast. But yes, after this podcast, I'm going to share few mistakes of my life which I did from my very childhood. So the thing is that I'm going to analyze every mistake which I did and from which I have learned, whether it is from my extremely childhood era or my school life or my college life or my career. So it will be a gradual shift one after another. So stay tuned with that, and it is going to be very honest and very blunt and very much interesting. So see you, tata, bye bye. Until then, keep watching All Day Ashu. Bye.